यूपी के मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद थे। रेप केस में आरोपी था, मारा गया बदमाश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घुसपैठिया बताया, कहा सीएम योगी उत्तराखंड से घुसपैठ करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बट का बड़ा आरोप, कहा मुसलमानों समेत पूरे पीडीए को टारगेट कर रहे हैं अधिकारी। आईपीएस वाई पुरंत कुमार के सुसाइड केस का 7वां दिन अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, परिवार की एसआईटी जांच की मांग। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ है ढेर। कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था, मारा गया बदमाश। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प पर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस के एसी में आग लगने की जाहिर की जा रही है आशंका। यूपी के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को बनाया निशाना, घर से जेवर और कैश लेकर हुई फरार, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में रेबिस से पीड़ित कुत्ते ने कई लोगों को काटा, लोगों में दहशत का माहौल, प्रशासन से जल्द कुत्ते को पकड़ने की मांग। गुजरात के नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश, राजस्थान के करौली से लाई गई थी खेप, अहमदाबाद में होनी थी सप्लाई। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ, कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का शिकार किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के हापुड़ के गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत में लोग, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीएसपी के साले की मौत का मामला आया सामने, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। सहारनपुर फर्जी स्पाइडरमैन का स्टंट मुखौटा लगाकर दिखा रहा था कलाबाजी, एंटी रोमियो टीम ने हिरासत में लिया। बलिया में कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए हैं सैंपल। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने लगाई रहम की गुहार, कहा बच्चों ने जो गलती की उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर, मामूली विवाद के बीच सड़क पर चले लात घुसे, पुलिस ने शांत कराया पूरा मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 सोने के हार भी बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में पटाखा दुकान में भीषण आग लगी, धमाकों से दहशत में आए हैं लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, मौके से एक कार और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कार सवार बदमाश गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हादसा, एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी आई सामने, टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ की गई मारपीट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा, बाइक में लगी आग, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, मांझी की पार्टी 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई दिनारा विधानसभा सीट, सूत्रों का है दावा, सासाराम, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी से उम्मीदवार उतार सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 6 सीट मिलने पर जताई नाराजगी, कहा हमारे महत्व को कम आंका गया, एनडीए को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है, सीट बंटवारे के बाद समर्थकों से गुस्सा शांत करने की अपील की। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का महागठबंधन पर तंज, कहा एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया सामने, कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह का बयान, कहा जेडीयू अब तक खुद को बड़ा भाई कहती थी, अब बराबर हो गई। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आरजेडी ने तंज कसा, मृत्युंजय तिवारी ने कहा जेडीयू को बराबरी पर लाई है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद समाप्त कर देगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद संजय जायसवाल ने किया बहुमत मिलने का दावा, कहा बिहार में इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन पर निशाना, अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। जेडीयू ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया बिहार में विजय अभियान का, श्री गणेश राजीव रंजन ने कहा एनडीए दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पोस्ट, लिखा अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहूंगा। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चिराग पासवान का बयान, कहा बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर भाई वीरेंद्र का बयान, कहा सब कुछ ठीक है, जल्द होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूरजभान सिंह ने आरजेडी में जाने की खबरों को किया नकारा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में पशुपति पैलेस के सामने रखी बात। जीतन राम मांझी की पार्टी ने किया बिहार में एनडीए की सरकार बनने का बड़ा दावा, कहा जनता की सेवा करनी है तो त्याग की भावना होनी चाहिए।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग का ऐलान संभव। तेजस्वी यादव ने नामांकन की तारीख का किया ऐलान। 15 अक्टूबर को राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक, सीट शेयरिंग और महागठबंधन पर रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तारीफ की। कहा, बिहार में इस बार बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सिंह का बयान। कहा, महागठबंधन के लोग लूटने की कोशिश करते हैं, जनता उन्हें नकार चुकी है। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग, मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धरामैया को पत्र लिखा। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा, द्रविड़ ताकतें अपने लिए अलग भारत चाहती थी, द्रविड़ ताकतों की मदद से ही चिदंबरम और मेरी जीत। अपने परिवार के साथ मातृश्री पहुंचे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ लंच किया। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पर भड़की महबूबा मुफ्ती। केंद्र सरकार से पूछा, तालिबान का हो रहा स्वागत, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ दिखाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान। ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया बड़ी गलती। कहा, स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदंबरम के बयान के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने हमेशा सिखों को दिया है धोखा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदंबरम के बयान पर साधा निशाना। कहा, लग रहा है किसी दबाव में बोल रहे चिदंबरम। वाराणसी में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शिवपाल यादव ने मायावती पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। रेलवे टेंडर घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट में होगी लालू, तेजस्वी और दूसरे आरोपियों की पेशी। रिलायंस फॉर जॉब केस में तय होंगे आरोप। देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का यूपी सरकार पर हमला। कहा, सरकार ने अपने कोर्ट जाने का आदी बना दिया। दुर्गापुर गैंगरेप केस में सीएम ममता का अजीबोगरीब बयान। कहा, रात 12:30 बजे छात्रा बाहर कैसे आई, छात्रा की हिफाजत करना कॉलेज की जिम्मेदारी। ममता बनर्जी और अस्पताल के बयान में बड़ा अंतर। ममता ने कहा, रात 12:30 बजे बाहर गई छात्रा। अस्पताल प्रशासन ने रात 7:58 का बताया वक्त। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। टीएमसी सांसद काकोली घोष का रेप पर विवादित बयान। कहा, दुनिया के किस देश में ये घटनाएं नहीं होती। दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर लॉकेट चैटर्जी ने धरना दिया। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा, बंगाल में है तालिबान का राज। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी की जान को बताया खतरा। सरकार से की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की मांग। दुर्गापुर गैंगरेप केस में ओडिशा पुलिस की टीम भी करेगी जांच। आज ओडिशा से बंगाल पहुंचेगी पुलिस की टीम। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, महिला विरोधी है ममता बनर्जी की मानसिकता। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल में अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप केस में बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा, बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा से खड़े किए हाथ। बहन बेटी अपनी सुरक्षा का खुद करें इंतजाम। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दुर्गापुर गैंगरेप केस का जताया विरोध। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर हमला। पोस्ट में लिखा, बंगाल में बेखौफ घूमते हैं अपराधी। ममता बनर्जी के बयान की निंदा की। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच। जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को लिखा खत। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा और कांग्रेस नेता अशोक कुमार आईपीएस पूरन सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मिलकर बात की। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, दोषियों को कड़ी सजा दिलाए सरकार। वाराणसी के दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया। सड़क को चौड़ी करने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ। वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया। 559 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित। जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बाजारों में दिख रही है दीपावली की रौनक। खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अयोध्या में अंतिम चरण में राम मंदिर का निर्माण। ध्वजारोहण से मंदिर में होगा 5 दिन का विशेष अनुष्ठान। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हुआ लॉन्च। पहले दिन दिखाई गई अलग अलग तरह की प्रदर्शनी। दिल्ली में 18 अक्टूबर को होगा सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन। कर्नल सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेगी संतों और कथावाचकों की टीम। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। पंजाब के अमृतसर और तरन तारण सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। बॉर्डर के पास से 5 हेरोइन, ड्रग और पिस्तौल बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में निजी स्कूल में पहली क्लास के बच्चे को पाइप से पीटा गया। स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगा। शिकायत पर जांच में जुटी है पुलिस।
गुजरात के नर्मदा में वन विभाग की टीम ने 5 लोगों को किया रेस्क्यू। लापता हो गए तेलंगाना के पर्यटक हर्ष सांघवी के पोस्ट के बाद एक्टिव हुई टीम। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 10 शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। कर्नाटक के कालाबुरागी में आरएसएस का विजयदशमी पथ संचलन। स्थानीय लोगों ने आरएसएस सदस्यों पथ संचलों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 पुरस्कार का वितरण। हिताशी बख्शी, शैनन टैन और जारा आनंद को मिला ये अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की। भेड़िए पर वन विभाग की टीम ने की फायरिंग। पैर में गोली लगने के बाद खेतों की तरफ भाग गया भेड़िया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल लगातार जारी। फिल्म ने 10 दिनों में भारत में 396.65 करोड़ की कमाई की। अभिनेता रामचरण ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने के आपके प्रयास सराहनीय। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन। समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से अफगान हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधि मंडल करेगा मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन में 2 बार ट्रंप से फोन पर बात की। बातचीत को बताया सकारात्मक। दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। कल मुंबई में एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में मिस्र पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गजा शांति सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग में पाकिस्तान के 58 सैनिकों की मौत का दावा। पाकिस्तान ने 20 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। और अफगानिस्तान के खंडार प्रांत पर पाकिस्तान का जोरदार हमला। बाजार में हमले से भारी नुकसान की है खबर।